देखिए, यदि आप एक न्यू यूट्यूबर है या अभी यूट्यूब पर स्ट्रगल कर रहे हैं और सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो एज ए न्यू यूट्यूबर आपको यूट्यूब पे कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना आप हमेशा यूट्यूब पे स्ट्रगल ही करते रहोगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको क्रिएटर गाइड चैनल पे मिलती रहती है। सबसे पहला जो मिस्टेक है वो भाई साहब इतना तगड़ा मिस्टेक है कि वो आपको जीवन भर परेशान करता है, और वो मिस्टेक है कि मजाक में कभी भी आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप खेल खेल में मजाक मजाक में यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप भाई साहब सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन एक बात जरूर सच है कि आज से अगर पहले की बात करूं, 5 6 7 साल पहले की, तो बहुत सारे लोगों ने मजाक मजाक में चैनल स्टार्ट किया और वो सक्सेस भी हो गए। बट आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज यदि आप मजाक मजाक में खेल खेल में यूट्यूब ऐसे ही स्टार्ट कर दोगे तो आप यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो पाओगे, बहुत सारा पैसा आप यूट्यूब से नहीं कमा सकते। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। आप करते हैं मिस्टेक नंबर 2। भाई साहब क्या होता है कि कई बार नए यूट्यूबर आते हैं, उनको लगता है कि जो जितने भी बड़े यूट्यूबर है उनकी कैटेगरी में एक काम करता हूं, उनको ही एक्सपोज करना शुरू कर देता हूं, उनमें कमियां निकालना शुरू कर देता हूं, उनको गालियां देना शुरू कर देता हूं। तो अगर आपका चैनल रोस्टिंग का नहीं है, अगर आपका चैनल रोस्ट नहीं करना है, आपको रोस्ट करना ही नहीं है, जैसे मान लो आपको यूट्यूब टिप्स का या फेसबुक टिप्स का एक चैनल क्रिएट करना है, तो आप सोचेंगे कि यार जितने भी जो बड़े क्रिएटर हैं इन लाइन जो फेसबुक के टिप्स देते हैं, यूट्यूब, एक काम करता हूं, इनको ही एक्सपोज करना शुरू कर देता हूं, इनको गाली देना शुरू करता हूं, हेट फैला देता हूं इनके खिलाफ। तो आपको शुरू में तो काफी अच्छे व्यूज आएंगे, बट आप लॉन्ग टर्म में फेल हो जाएंगे और आप यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया और वो भाई साहब कुछ टाइम तक चले और बाद में वो फेल हो गए। तो यदि आप एक रोस्टर का चैनल नहीं बनाना चाहते, सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी में काम करना चाहते, तो अपनी कैटेगरी के जो बड़े यूट्यूबर है उनके लिए कभी भी हेट ना फैलाएं, वरना आपको शुरू में थोड़ा फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छे क्रिएटर नहीं बन पाएंगे। इवन एक चीज और भी ध्यान रखना, अगर आप बन भी जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, अगर इवेंट्स में आपकी उन्हीं क्रिएटर से मुलाकात होगी, बाद में उनसे आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, तो वो भी आपके लिए बहुत पेचीदा होगा। अब बात करते हैं भाई साहब गलती नंबर 3 की। यहां पे देखिए यूट्यूबर क्या करता है कि यूट्यूब वीडियो बस ऐसे स्टार्ट कर देता है, किसी का वीडियो देखेगा, स्टार्ट कर देगा और उसकी वीडियो बनती है बोरिंग। आज के टाइम में बोरिंग वीडियो भाई साहब बिल्कुल नहीं चलेगी। आपको काफी बढ़िया बढ़िया कट लेने आने चाहिए, अच्छी एडिटिंग आना बहुत जरूरी है। अगर आप आज के टाइम में बोरिंग वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो को कोई देखेगा नहीं, ना एवरेज व्यू ड्यूरेशन आएगा, ना कोई सीटीआर बढ़ेगा, ना कुछ होगा, और बस आप स्ट्रगल करते रहेंगे वीडियो में। अगर आप बोर करेंगे लोगों को तो सिर्फ स्ट्रगल करेंगे, सक्सेस कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगाएं और पहले सीखे कि मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं कैसे। अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने YouTube चैनल का नाम इतना उटपटांग रखते हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होता, ना प्रोफेशनल बैनर बनाते हैं या फिर किसी से मिलता जुलता हूबहू बना देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है और आगे जाके बहुत इससे परेशानी होती है। आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब प्रॉपर बताऊंगा कि नाम एक्चुअल में रखना ही कैसे, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम शुरू में तो कुछ भी नाम रख देते, कुछ भी बैनर बना देते, बाद में फिर वो नाम को चेंज करते हैं, फिर बाद में फिर चेंज करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप शुरू में ही टाइम दें और शुरू में ही इसको बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आपको काफी लंबे टाइम तक यूट्यूब पे काम करना है। अब बात करते हैं भाई साहब गलती नंबर 5 की। गलती नंबर 5 ये है कि जब आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया तो अलग निश में किया, उस निश में, लेकिन क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं थी, आपने पहली ही गलती कर दी थी, मजाक में स्टार्ट किया, तो उस निश में आपके पास ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, ज्यादा अच्छे से कंटेंट आप बना नहीं पाओगे। तो आप बार बार अपना निश चेंज करते रहोगे। नया चैनल है, अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अभी सक्सेस हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने निश को बार बार चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। और बार बार नए चैनल पे निश चेंज करना सबसे बड़ी गलती है। आप ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं भाई साहब गलती नंबर 6 की। आप अपनी वीडियोस में ओरिजिनल नहीं रहते। ओरिजिनल नहीं रहने का मतलब भाई आप जो एक्चुअल अपनी लाइफ में हो, कैमरा के सामने आप अलग दिखते हो, अलग पर्सनैलिटी दिखते हो, तो आप ऑडियंस से कभी कनेक्ट नहीं हो पाते। आपने देखा होगा कई ऐसे यूट्यूबर है जो बेचारे गांव में रहते हैं, और गांव में अगर वो मान लो झोपड़ी में भी रहते हैं तो वहीं से ही वीडियो बना रहे हैं, मतलब ओरिजिनलिटी उन्होंने अपनी बरकरार रखी है और वो वायरल भी हो रहे हैं। लेकिन यदि आप ओरिजिनल नहीं है, देखिए चाहे आप ऑफिशियल बंदे हो, चाहे आप कोट पैंट पहनते हो, चाहे आप कुर्ता पजामा पहनते हो, या आप कहीं भी रहते हो, आपकी कोई भी वेशभूषा हो, कोई भी खान पान हो, कोई भी आप जगह आप रहते हो, कैसे भी हो, आप ओरिजिनल रहो। जितना आप ओरिजिनल रहोगे उतना ज्यादा आप ऑडियंस से कनेक्ट हो पाओगे और उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ओरिजिनल नहीं रहोगे, आप अपनी ओरिजिनलिटी खत्म कर दोगे, तो फिर आप ऑडियंस से उतना कनेक्ट नहीं रह पाओगे और फिर आपको शायद बहुत प्रॉब्लम सक्सेस होने में आएगी। अब बात करते हैं गलती नंबर 7। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा शॉर्टकट्स यूज करते हैं। उनको लगता है कि YouTube पर सब्सक्राइबर, व्यूज और 4000 घंटे का वॉच टाइम पाना ही एकमात्र उनका उद्देश्य है।
इसके लिए बहुत सारी स्पैमिंग यूट्यूब पे करते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट तरीके यूज करते हैं, लेकिन बेहतर कंटेंट बनाने में कभी ध्यान नहीं देते। और ये इतनी बड़ी गलती है कि आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे, कभी भी सक्सेस नहीं होगे। सक्सेस होने का एक मूल मंत्र वही है कि आप अपने कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दें, व्यूज वगैरह सब अपने आप आ जाएंगे। और अब आती है भाई साहब गलती नंबर 7। और ये 7 नंबर की गलती तो इतनी खतरनाक है कि भाई साहब आजकल नया यूट्यूबर कुछ सीखना नहीं चाहता। अगर आपको पॉलिसी की नॉलेज नहीं रहेगी तो आप कुछ भी गलती अपने चैनल पे कर देंगे और आपको कभी भी स्ट्राइक पड़ जाएगी, फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो मेक श्योर जब भी आप नए चैनल पे काम कर रहे हैं, आपको जितनी भी यूट्यूब की पॉलिसी है उनको अच्छे से लर्न करना है। इवन आप हमारा टेक्निकल योगी चैनल देख सकते हैं, क्रिएटर गाइड देख सकते हैं, इस पे हम प्रॉपर बहुत सारी नॉलेज देते हैं, एक से एक पॉलिसी को खोल खोल के समझाते हैं, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल वीडियो कंट्रीब्यूटर हूं यूट्यूब का। तो एक से एक आपको एक्चुअल जानकारी मिलती है। जितना पॉलिसी के बारे में आप ज्यादा जान लोगे उतना आप यूट्यूब पे मिस्टेक नहीं करोगे और आपका यूट्यूब चैनल हमेशा सेफ रहेगा। अब बात करते हैं लास्ट गलती के बारे में, और ये गलती ऐसी है जो कई बार बड़े बड़े यूट्यूबर भी कर देते हैं और अपना चलता हुआ चैनल को भी बिल्कुल स्लो कर लेते हैं। यहाँ पे नए यूट्यूबर तो ये गलती करते ही करते हैं, और ये है भाई साहब कंसिस्टेंट ना होना। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, रेगुलर काम नहीं करेंगे यूट्यूब पे, तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे, जब मन करेगा जब वीडियो बना लेंगे, जब करेगा जब मन बना लेंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो भाई साहब आप वो जलवा नहीं दिखा पाएंगे और आप अच्छी सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अच्छा पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये सारी कुछ मिस्टेक थी 8-9, ये सारी मिस्टेक में से आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, तभी आपको यूट्यूब पे सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज आप हमेशा स्ट्रगल ही करते रहोगे, वीडियोस बनाते रहोगे, बट मोटा पैसा नहीं कमा पाओगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।